उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारी होता है। चलिए जानते हैं कैसे। भक्तों के अनुसार भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारी होता है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वह प्रसाद लिया और उन्होंने सत्वन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सत्वन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया और उसी दिन से प्रसाद को महाप्रसाद का नाम प्राप्त हुआ है। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इसकी एक कथा होती है। ये कथा है, एक दिन नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच बात हुई। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसाद माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों से आपके भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी महाशक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद ने विनय भाव से कहा, हे माता, अंतकाल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु का महाप्रसाद का सेवन नहीं किया है। कृपया यह मेरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करती हूँ। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह से उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और यहाँ मैं सुनाने यही आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें श्रमण होता है कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिससे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किल के बाद माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस नृत्य का कारण पूछा, तो शिव जी ने उसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। माता पार्वती बोली, क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है।
आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी यानी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी मंदिर के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करते हैं। और भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। इस वजह से भी इस मंदिर में प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। और जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में करीब 80,000 लोगों के लिए यहाँ खाना बनता है। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद बनाए जाने वाले तकनीक काफ़ी खास होती है और सभी व्यंजनों को मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। पकाते समय एक के ऊपर एक इस तरह से 7 बर्तन रखे जाते हैं। सभी व्यंजन भाप से पकते हैं। जगन्नाथपुरी की खास बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है, आश्चर्यजनक रूप से उस बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और उसके बाद ऊपर से नीचे के क्रम में एक एक करके सभी व्यंजन पकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भोग स्वरूप पकने वाले सभी भोजन के लिए अन्न को मंदिर प्रशासन द्वारा ही साल भर उगाया जाता है। 4 धाम में से एक जगन्नाथ धाम भी महाप्रसाद को शुद्ध शाकाहारी तरीके से पकाया जाता है। मंदिर प्रांगण में स्थित 2 कुएं गंगा और यमुना के पानी का उपयोग ही खाना पकाने के लिए किया जाता है। हर रोज़ करीब 50 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल, 15 क्विंटल सब्जी पकती है जगन्नाथपुरी की रसोई में। इतनी भारी मात्रा में भोजन को पकाने के लिए कुल 752 चूल्हे, जिसमें से 240 पके और बाकी कच्चे चूल्हे का उपयोग किया जाता है। इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 500 रसोइये और 300 सहायक मिलकर भोग को पकाने का काम करते हैं। एक से के जिम में 3 चूल्हे होते हैं। भोग पकाने के बाद सबसे पहली देवी विमला, जो माता पार्वती का एक ही रूप है, उन्हें ही भोग चढ़ाया जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ को और उनके भाई बहनों समेत भोग को अर्पित किया जाता है। मंदिर का भोग वितरण होने के साथ साथ काफ़ी कम मूल्यों पर भक्तों को भोग बेचा भी जाता है। भोग बेचा भी जाता है। इसके अलावा भोग में पके चावल को सुखाकर भी उसे महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये है जगन्नाथपुरी की पूरी कथा और कहानी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।